नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 16 भोर और बरखा कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत कविता भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं। पहला पद भोर के बारे में और दूसरा पद बरखा के बारे में है। मीराबाई ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि रात बीत गई हैं और सुबह हो गई है। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं। पहला पद मीराबाई जी ने भोर के बारे में लिखा है और दूसरे पद में बरखा बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथकर मक्खन निकाल रही है। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही हैं। माँ यशोदा कह रही हैं कि उठो मेरे लाल। देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं। तो बच्चों, यह हमने देखा कि माँ यशोदा बालकृष्ण को अलग अलग तरीके से यत्न करके उठाने का प्रयास कर रही हैं और अंत में श्री कृष्ण उठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ में मक्खन रोटी लेकर गायों की रखवाली करने के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वाले का उद्धार करते हैं। दूसरे पद में मीरा कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, जो कवयित्री के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई सावन के आने को कृष्ण के आने का सुखद संदेश समझ रही हैं। इसी कारण मन उमंग से भर गया है और कृष्ण के आने की आहट सुनाई दे रही है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आ गए हैं। बीच बीच में बिजली चमक रही है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर
पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। ऐसे में कवियत्री अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर भोर और बरखा कविता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कविता से संबंधित शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ। शब्द है भोर, अर्थ होगा सुबह। अगला शब्द बरखा, अर्थ होगा बरसात। अगला शब्द है शरण, अर्थ होगा सहारा, आश्रय। अगला शब्द है सुखद, अर्थ होगा सुख देने वाला। अगला शब्द है उमंग, अर्थ होगा खुशी, उत्साह। अगला शब्द है आहट, अर्थ होगा आवाज़, ध्वनि। अगला शब्द मंगल गीत, अर्थ होगा शुभ समय के गीत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। कविता भोर और बरखा के रचयिता हैं। बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प रसखान, तीसरा विकल्प रहीम और चौथा विकल्प है मीराबाई। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4, मीराबाई। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। भोर शब्द का अर्थ होता है। पहला विकल्प सुबह, दूसरा विकल्प रात, तीसरा विकल्प शाम या चौथा विकल्प दिन। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, सुबह। भोर शब्द का अर्थ सुबह होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है गोपियाँ रिक्त स्थान मथकर मक्खन निकाल रही हैं। पहला विकल्प दही या दूसरा विकल्प दूध। तो हमारा सही उत्तर होगा दही। गोपियाँ दही मथकर मक्खन निकाल रही हैं। दूसरा प्रश्न कवियत्री को रिक्त स्थान के बादल अच्छे लगते हैं। पहला विकल्प सावन के या दूसरा विकल्प गर्मी के। तो हमारा सही उत्तर होगा सावन के। कवियत्री को सावन के बादल अच्छे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। पहले पद में माँ यशोदा बाल कृष्ण को रिक्त स्थान रही हैं। पहला विकल्प सुलह या दूसरा विकल्प जगह। तो हमारा सही उत्तर होगा जगह। माँ यशोदा बाल कृष्ण को जगा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। माँ यशोदा सुबह होने पर कृष्ण को क्या क्या कहकर उठा रही हैं। उत्तर है माँ यशोदा सुबह होने पर कृष्ण को कह रही हैं कि रात बीत गई हैं और सुबह हो गई है। हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही मथकर मक्खन निकाल रही है तथा उनके कंगनों की झंकार साफ सुनाई दे रही हैं।
सभी ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। मीराबाई का मन उमंग से क्यों भर गया? उत्तर है, सावन के आने को मीराबाई कृष्ण के आने का सुखद संदेश समझ रही हैं। इसी कारण उनका मन उमंग से भर गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 16 भोर और बरखा का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें अच्छे से सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।